हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विकास चौधरी और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो शुरू कर रहे हैं एच डी यादव बुक का एज रिलेशन का पार्ट नंबर 2 करेंगे। पार्ट नंबर 1 में हम क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके थे, तो अब हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इसको देख लेते हैं। ये कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दोगुने से 10 वर्ष अधिक होगी। तो पिता की वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो सबसे पहले पिता और पुत्र की आयु देखते हैं, पिता की आयु और पुत्र। अब यहाँ पे पिता की आयु और पुत्र की आयु क्या बोला गया है कि पिता की जो आयु है वो पुत्र से 3 गुना है। तो पुत्र की अगर मैं 1 मान लेता हूँ तो ये 3 होगी, ठीक, और इसमें 3 वर्ष और जोड़ देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ये हमारा गलत हो जाएगा। ऐसा मैं इसलिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारे वर्षों को ऐड किया जा रहा है, यानी कि जो आपके वर्ष हैं उनको अलग से ऐड किया जा रहा है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि पिछले वाले जो क्वेश्चंस थे उनमें हमें एक्स की आवश्यकता नहीं थी, यानी गुणांक की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन यहाँ पर आपको गुणांक की आवश्यकता होगी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर आपका वर्षों को जोड़ा जा रहा है या घटाया जा रहा है तो आपको गुणांक लेना है, ठीक है। जैसे कि इसमें कह रहा है पुत्र की आयु पिता की आयु पुत्र से 3 गुना है, तो पुत्र की आयु हम मान लेते हैं x, ठीक है। पुत्र की आयु क्या मानेंगे, x मानेंगे, पुत्र की आयु मान लेंगे x, ठीक। तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी 3x, और उसने बोल दिया है पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी और 3 वर्ष अधिक होगी। तो इसमें क्या कर देंगे, 3 वर्ष जोड़ दिए, ठीक है। उसके बाद कह देता है ये कि 3 वर्ष के बाद, यानी कि 3 वर्ष के बाद पिता की आयु और पुत्र की आयु देख लेते हैं कितनी होगी 3 वर्ष के बाद, क्योंकि 3 वर्ष के बाद पूछ रहा है, यानी कि आयु बढ़ेगी। अब ऐसा तो है नहीं कि पिता की बढ़े पुत्र की ना बढ़े, ठीक है, दोनों की बढ़ेगी और एक साथ बढ़ेगी। तो 3 वर्ष बाद पिता की आयु ये है। अब 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगी 3x + 3, और 3 वर्ष और जोड़ देंगे तो +3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी x + 3, 3 वर्ष और जोड़ दिए, ठीक है। तो ये कह रहा है 3 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के दोगुने से 10 वर्ष अधिक होगी। तो पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से दोगुने से 10 वर्ष अधिक होगी, यही बोला गया, ठीक है। इसको हम थोड़ा कर लेते हैं, 3x + 3 और 3 6 हो जाएंगे, इधर लिख लिया, और इसका हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x + 2 × 6 + के 10, यानी ये 3 वर्ष बाद पिता की आयु है, ये 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु होगी, ठीक है। इसको कर देते हैं बराबर। इतना क्लियर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। उसके बाद ये 3x है, ये 2x है, 2x इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3x - 2x बराबर के 6 और 10 और 6 16, और ये 6 प्लस के इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे, ये हो गया, यानी कि 16 में से 6 गए तो 10 बचे, और 3x में से 2x गए तो x बचे, यानी x की वैल्यू कितनी आई 10 आई। और उसने पूछा है आपसे कि पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी। अब पिता की जो वर्तमान आयु है वो तो ये है ना, पिता की आयु वर्तमान कौन सी है, वो ये होगी। तो हम इसमें लगा देते हैं, तो 3x + 3, तो 3 × x की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 लगा दिए +3, तो ये हो जाएगा 10 × 30 और 3 × 33, यानी 33 वर्ष हो जाएगा आपका, ठीक है। यही आपका आंसर होगा, और क्वेश्चन नंबर 9 का जो हो जाएगा 33 वर्ष होगा, यानी कि ए आंसर। इसे देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बहुत आसान सवाल है, इसके अंदर कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। ये कह रहा है 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले बी की उम्र की 2 गुनी है। ए बी से 9 साल छोटा है। अब देखो हमें इसमें स्पेसिफिक नहीं दे रखा है कि ए और बी की वैल्यू, यानी ए और बी का जो वर्ष हैं वो इतने हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हम पीछे की लाइन देखते हैं कि ए बी से 9 साल छोटा है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए बी से 9 साल छोटा है, तो बी की आयु मान लेते हैं हम x, ठीक है, क्या मानेंगे x मानेंगे,
और ए बी से 9 साल छोटा है, तो बी की वैल्यू ये, तो ये हो जाएगा x माइनस 9, 9 साल छोटा है। ठीक है, उसके बाद कहता है ये कि 10 वर्ष में ए की उम्र, 10 वर्ष में ए की उम्र मतलब 10 वर्ष बाद ए की उम्र हो जाएगी। ये हमारा वर्तमान है और 10 वर्ष बाद ए की उम्र, हम ए की उम्र निकालते हैं, हम किसी और की नहीं निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि ए की उम्र पूछा है, उसमें बोला गया है ए की उम्र, तो 10 वर्ष बाद, अभी ये क्या है, ये वर्तमान में, तो 10 वर्ष बाद यानी कि 10 वर्ष जोड़े जाएंगे। ठीक है, फ्यूचर में हो जाएगी तो 10 वर्ष जोड़े जाएंगे, तो x माइनस के 9, ये तो था आपका प्रेजेंट का, उसमें 10 वर्ष बाद यानी जोड़ देंगे 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 1, यानी कि 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, ए की जो आयु होगी x प्लस 1 हो जाएगी। ठीक है, और उसने बोल दिया है फिर उसके बाद कि b की आयु 10 वर्ष पहले b की उम्र, 10 वर्ष पहले b की उम्र, तो 10 वर्ष पहले b की उम्र, तो अभी वर्तमान में कितनी x है। ठीक है, और 10 वर्ष पहले यानी कि पास्ट में जाना पड़ेगा, तो पास्ट में जब जाएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा, तो ये हो जाएगा आपका 10 वर्ष पहले यानी x माइनस के 10। ठीक, अब उसने बोल दिया है, क्या करते हैं अब इसको और इसको हम बराबर रखते हैं, x प्लस 1 बराबर के x माइनस के 10। ठीक है, और उसने बोला क्या है कि इसने बोला है 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले बी की उम्र की 2 गुनी थी, यानी 10 वर्ष पहले ए की उम्र 10 वर्ष बाद ए की उम्र 10 वर्ष पहले बी की उम्र की दुगनी थी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दुगनी हो जाएगी। इतना क्लियर भाई, ये हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, x प्लस 1 बराबर के, ये 2 का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा तो 2x माइनस के 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 20। इतना क्लियर। उसके बाद ये x इधर आ जाएगा तो 2x, ये वाला x इधर आ गया तो माइनस, ठीक है, ये प्लस 1 है यहाँ बचा, ये 20 है, इधर आ जाएगा तो प्लस 20, तो ये हो जाएगा आपका 21, और 2x में से x गए तो x बचे, यानी कि x की वैल्यू कितनी है, 21 वर्ष आई। और उसने पूछा b की वर्तमान आयु, तो b की वर्तमान आयु क्या है, ये यानी x की वैल्यू 21 वर्ष, तो b की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 21 वर्ष हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपका क्या दे रखा है, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, तो इसमें जो आंसर आएगा आपका ई आ जाएगा, यानी इनमें से कोई भी नहीं। एक बार आप इसे देखो फिर आगे चलते। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 7 गुना है। तो ए और बी का जो है स्पेसिफिक तो दे नहीं रखा है, इसमें एक चीज़ आप याद रखना, इसमें 2 कंडीशन बनेंगी। पहली कंडीशन ये होगी, दूसरी होगी 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग उनकी आयु के बीच अंतर का 9 गुना होता है। दूसरी कंडीशन ये है, तो 2 कंडीशन बनेंगी, और जब 2 कंडीशन होती हैं तो ए और बी इनकी वैल्यू क्या रखते हैं, ए की वैल्यू मान लेते हैं x, ठीक है, और बी की मान लेंगे y। ये चीज़ याद रखनी है आपको, क्योंकि क्यों मानेंगे, 2 कंडीशन दे रखी है भाई। प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए आपकी कि आपको क्वेश्चन देख के पता चल जाए कि ये कहना क्या चाहता है और किस फॉर्म में आएगा, ठीक है। उसके बाद में ए और बी, ए की वैल्यू, ए की आयु x मानते हैं, बी की आयु y मानते हैं। इसमें क्या देता है कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग, ए और बी की वर्तमान आयु का योग यानी x प्लस वाई बराबर की उनकी आयु के बीच के अंतर का, उनकी आयु के बीच अंतर यानी x माइनस वाई का 7 गुना है यानी कि 7, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते, x प्लस वाई बराबर के 7 का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो 7x, 7 का हो जाएगा इसमें तो 7y। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर ये कर लेते हैं हम, x इधर आ जाएगा भाई 7x, तो ये हो गया, और ये x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है, माइनस 7y है, तो ये y जब इधर आएगा तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा y, ठीक है। इतना हो गया, 7x में से x गए तो कितने बचे, 6x, ठीक है, और 7y और माइनस के y कितने हो गए, 8y, वो भी माइनस के, बराबर क्या आ जाएगा आपका 0, क्योंकि कुछ है ही नहीं उधर, दूसरी तरफ तो कुछ है ही नहीं, तो हम 0 मान लेंगे, ठीक है। हमारी ये क्या होगी, पहली इक्वेशन बन गई। अब क्या करते हैं, अब दूसरी इक्वेशन पे आते हैं। अब कहता है 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग उनकी आयु के बीच अंतर का 9 गुना हो जाता है। 5 वर्ष पश्चात
5 वर्ष पश्चात ए की आयु कितनी होगी, पश्चात की बात कर रहा है तो मतलब क्या है, भविष्य की बात कर रहा है, यानी जुड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, भविष्य की बात कर रहा है तो जुड़ेगा 5 वर्ष। अब ऐसा तो है नहीं कि एक में जुड़ेगा तो दोनों में, तो दोनों में जब जुड़ेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी x+5 और बी की वैल्यू क्या होगी y+5। इतना क्लियर। उसने कह दिया है 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग, इन दोनों की आयु का योग, तो x+5 और y+5 क्या हो जाएगा x+y+10, यानी उनकी आयु का योग बोल दिया उसने। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग, इन दोनों की आयु का योग कर दिया। और फिर कहता है उनकी आयु के अंतर का, उनकी आयु के बीच अंतर का, यानी कि इनकी आयु के बीच अंतर का 9 गुना है, 9 गुना ही, ठीक है 9 गुना है। ठीक है, और बराबर कर देंगे ये। ठीक, इतना क्लियर। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा x+y+10 बराबर 9 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 9x हो गया, माइनस 9 का मल्टीप्लाई अंदर किया तो 9y हो गया। इतना क्लियर। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, ये हो गया। अब आ जाते हैं x+y+10 और 9y इधर आएगा जब, तो ये 1 मिनट इधर लिख देता हूँ मैं, x+y+10 बराबर के 9x माइनस के 9y। इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये 9x है, 9x और ये x इधर आएगा तो माइनस के x हो जाएगा, फिर ये माइनस के 9 और फिर ये y इधर आएगा तो माइनस के y हो जाएगा, और ये 10 जो है ये आपका इधर ही रहने देते हैं। ठीक है, ये इधर रहने देते हैं। अब उसके बाद 9x में से x गए तो कितने बचेंगे 8x, फिर माइनस माइनस 9x 9y और y कितने होंगे 10y बराबर के 10। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, इक्वेशन को छोटा कर देते हैं। तो हम करते हैं 2 से डिवाइड, तो 2 पंजे 10 बराबर 2 चौक 8 होते हैं और माइनस के 2 पंजे 10, यानी ये हमारी कौन सी बनेगी, दूसरी इक्वेशन बनेगी। पहली इक्वेशन ये थी हमारी और दूसरी इक्वेशन वो बनी। ठीक है भाई, 5 वर्ष के पश्चात जो है वो दूसरी इक्वेशन होगी, उससे पहले की पहली इक्वेशन होगी। अब इन दोनों को क्या करते हैं, बराबर रख देते हैं, तो ये हो जाएगा। ये 5 हम इधर की तरफ ले लेते हैं, बात वही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। बराबर करके इधर बराबर करके और मैं इसे 5 लिख देता हूँ, यानी बराबर और 5, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बात वही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, समझने के फॉर्म से किया। अब ये पहली इक्वेशन है, इसको भी लिख लेते हैं 6x माइनस के 8y बराबर 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। अब x y की वैल्यू बराबर है ही नहीं, जिससे ये कटे, तो हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। और बराबर कैसे करेंगे कि इसमें 6 है नीचे तो 6 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, ऊपर 4 है तो नीचे 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब कर देते हैं 6 का मल्टीप्लाई 4x में करेंगे तो 24x, 6 का मल्टीप्लाई माइनस के इसमें करेंगे 6 पंजे 30y बराबर के 6 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 30, 4 का मल्टीप्लाई 6x में करेंगे तो 24x माइनस के 4 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 32y बराबर 0। इतना क्लियर। 24y दोनों बराबर हैं, चिन्ह हमारे चेंज हो जाएंगे, ये कट जाएगा। अब 32y में से 30y गए तो कितने बचे 2y बराबर के 30। इतना क्लियर। अब 2 से इसको काट देंगे तो y बराबर कितना आ गया 15, y बराबर कितना आया 15 आ गया। अब 15 की वैल्यू हमें एक इक्वेशन में रखनी होगी, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, आप उतार लेना, है ना। और मैं यहाँ से थोड़ा सा रफ कर देता हूँ और ये y की वैल्यू जो है, y का मान इधर मैं रख देता हूँ, y का मान रखता हूँ, मान समीकरण 1 में रखता हूँ। जब रखूँगा इसमें तो ये 6x माइनस के 8y बराबर के 0 है, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 8 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी है 15, 15 रख दिया बराबर 0, तो 6x माइनस के 15 अट्ठे 120 बराबर 0। ठीक है, तो ये 6x बराबर के 120 आ गया यहाँ, और 6 से इसको काट देंगे तो x बराबर क्या आ गया 20। भाई 120 6 से कितनी बार जाएगा 20 बार जाएगा, तो ये 20 आ गया। यानी x की वैल्यू कितनी है 20 और y की वैल्यू कितनी है 15। उसने क्या पूछा है हमसे पूछा है कि दोनों में बड़े की वर्तमान आयु क्या होगी। अब 20 वर्ष और 15 वर्ष, इनमें बड़ा कौन सा है x, तो x जो है 20 वर्ष बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और x किसकी वैल्यू है a की वैल्यू, a की आयु है, तो इसमें 20 वर्ष आ जाएगा, बी आंसर आपका ये होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बी, इसका 11वें का बी हो जाएगा। अब आते हैं 12वें पर, इसको मिटा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कह रहा है ये। इसमें कह रहा है पिता की उम्र अब बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की, ये अगर x मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब तो ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, समझाने की बार बार आवश्यकता है ही नहीं। उसके बाद कहता है 10 साल बाद पिता की आयु, 10 वर्ष बाद। अब भाई 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो मतलब क्या फ्यूचर की बात कर रहा है, तो जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जोड़ेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि 10 वर्ष पश्चात के पिता की उम्र बढ़ जाएगी, बच्चे की नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी तो सभी की समान रूप से। तो ये हो जाएगा 2x + 10 पिता की आयु, पुत्र की आयु x + 10 वर्ष। ठीक है, उसके बाद कहता है 10 वर्ष पश्चात पिता की आयु अपने छोटे पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अब छोटा पुत्र ये बड़ा था, बड़े पुत्र थे ये, और यहाँ पे छोटे पुत्र की एंट्री हो रही है। ठीक है, अब जब छोटे पुत्र की एंट्री हो रही है तो वो कहता है कि पिता की आयु अपने छोटे बेटे पुत्र की आयु की 3 गुनी है। जैसे A और B ऐसे मान लेते फादर, यानी फादर और सन। तो इसमें कह रहा है पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, यानी पुत्र की आयु 1 होगी तो पिता की आयु 3 होगी, होगी नहीं होगी। अब मैं इसी बात को ऐसे बोल देता हूँ कि पुत्र की आयु अपने पिता की आयु की 1/3 गुनी होगी, तो बात तो वही पड़ेगी ना, बात वही आ जाएगी। दोबारा समझो इस चीज़ को, मैं कह रहा हूँ कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, या पुत्र की आयु अपने पिता की आयु की 1/3 गुनी होगी, बात सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा, बस शब्दों का थोड़ा सा घुमाव हो गया। ठीक है, तो सेम क्या करेंगे हम, इसी तरह करेंगे। इसमें पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 3 गुनी हम क्या कर देते, पिता की पुत्र की आयु अपने पिता की आयु की 1/3 गुनी हो जाएगी, 1/3 कर दिया डिवाइड में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा छोटे पुत्र की आयु। अब उसके बाद बोल देता है बड़े पुत्र और छोटे पुत्र में जो अंतर है वो 15 वर्ष का आ रहा है। इसको मैं मिटा देता हूँ, इसका कोई यूज़ नहीं है, समझाने के लिए था। तो बड़ा पुत्र ये हो गया, तो x + 10 माइनस के 2x + 10 अपॉन के 3 बराबर क्या हो जाएगा 15 वर्ष। भाई अंतर यानी कि माइनस, तो ये हो जाएगा x + 10 माइनस के, ये हो जाएगा माइनस की एंट्री अंदर हो जाएगी 2x - 10 अपॉन के 3 बराबर के 15। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका एलसीएम 3, और 1 का 3 में डिवाइड करेंगे तो 3 बार, यानी 3 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 3x हो जाएगा ये, प्लस के 30 हो जाएगा ये, 3 का मल्टीप्लाई होगा, -2x - 10 बराबर के 15। ठीक, इतना क्लियर। अब 3x में से x गए तो 2x गए तो कितने बचेंगे, x बचेंगे। 3x में से x गए तो x बचे, सॉरी 3x में से 2x गए तो x बचे। 30 में से 10 गए तो कितने बचे, प्लस के 20 अपॉन में कितने, ये /3 बराबर के 15। अब x + 20 और ये 3 डिवाइड में इधर चले जाएंगे तो किसमें 45 हो गए, मल्टीप्लाई में 15 × 45। अब क्या हो जाएगा x बराबर 45 माइनस के 20, प्लस के हैं इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे। 45 में से 20 गए तो कितने बचे, 25 बचे, यानी x बराबर क्या आ गया 25 आ गया। अरे x बराबर क्या आ गया 25 वर्ष। और उसने पूछ लिया है कि दोनों में पिता की उम्र बताओ, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है 2x, पिता की वर्तमान आयु कितनी है 2x ये है। ठीक है, जब पिता की वर्तमान आयु 2x है तो हम क्या 2x बराबर 2 × 25, यानी कि क्या हो जाएगा 50 वर्ष आ जाएगा आपका आंसर, और यही इसका आंसर है 50 वर्ष, यानी कि ए आंसर। करो इसे, फिर आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। नंबर 13 देख लेते हैं क्या कहता है। अब देखो ये आपके जो क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू हो रहे हैं वो अनुपात पर आधारित प्रश्न होंगे। तो मैंने आपको कुछ रेशियो एंड प्रपोर्शन यानी अनुपात समानुपात में कुछ टेक्निक बताई थी, शॉर्टकट बताए थे, वो शॉर्टकट का उपयोग यहाँ होगा, तो उनको आपको ध्यान से देखना होगा। अगर आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो भी आप इसमें ध्यान से देखिएगा, सारी चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आपका 13। इस अनुपात पर आधारित प्रश्न में 13 है, दो व्यक्तियों के अनुपात आयु का अनुपात 5:7 है। 18 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 8:13 था, तो उनकी उम्र क्या होगी। देखो वर्तमान में उनकी आयु कितनी है 5:7, लेकिन 18 वर्ष पहले उनकी आयु कितनी थी
8:13। ठीक, यानी कि अब उसमें कह रहा है कि उनकी उम्र क्या होगी। तो इस चीज़ को समझना कि अगर मैं इनका अंतर देखूं, 8 में से 5 गए 3 बचे, 13 में से 7 गए तो कितने बचेंगे, 13 में से 7 गए तो ये बचेंगे 6। ठीक है, यानी कि हमारा जो डिफरेंस आ रहा है 3:6 में आ रहा है, एक का 3 आ रहा है, एक का 6 आ रहा है। लेकिन आपको भी पता है कि आयु का अनुपात जो होता है, अंतर जैसे हम डिफरेंस बोलते हैं, वो क्या होता है, वो समान रहता है अनंत तक, चाहे 100 वर्ष हो 200 वर्ष हो, लेकिन उनका डिफरेंस क्या होगा, समान होगा। जैसे आपका भाई है, वो आपसे 10 साल छोटा है, तो वो 50 साल बाद आपसे 10 साल छोटा ही रहेगा, है ना। तो इसीलिए क्या होगा, यहाँ पर भी बराबर होना ज़रूरी है भाई, ये बराबर होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम इनका जो डिफरेंस है, ये तो डिफरेंस निकल के आ रहा है यहाँ अंतर, अब डिफरेंस को हम बराबर करेंगे, डिफरेंस को बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे करेंगे, इन दोनों की आयु का माइनस करेंगे। तो 7 में से 5 गए 2 बचे, बराबर 13 में से 8 गए तो कितने बचेंगे, 13 में से 8 गए तो 5 बचे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। तो 5 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले में करेंगे, 5 25 अनुपात 5 7 35। अब 2 का इसमें करेंगे तो 2 8 16 और 13 दूनी 26, यानी कि ये वर्तमान है और ये 18 वर्ष पहले। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे। 25 में से 16 गए तो कितने बचे, 9 बचे। 35 में से 26 गए तो 9 बचे। अब देखो यहाँ पे बराबर अंतर आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है भाई, उसकी 25 वर्ष थी, अब 16 वर्ष, इनका जो अंतर आ रहा है वो 9 अंतर आ रहा है। अब जब यहाँ पे 9 का अंतर आ रहा है और इसमें 18 वर्ष पहले, वर्तमान से 18 वर्ष पहले पीछे की तरफ चलते जाते हैं, तो वर्तमान में और पहले में अंतर कितने का है, 18 का। कितने का अंतर है, 18 का। जब अंतर 18 का है, यहाँ पे अंतर 9 है, तो 9 की वैल्यू कितनी होगी, 18 हो जाएगी। क्लियर। उसके बाद 9 की वैल्यू 18, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। अब उसने पूछ लिया कि उनकी वर्तमान उम्र क्या हो जाएगी। जब 1 की वैल्यू 2 होगी तो वर्तमान आयु कितनी है, वर्तमान 25, तो भाई 25 दूनी 50 और 35 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 70, यानी एक की कितनी हो जाएगी, 50 वर्ष और दूसरी क्या हो जाएगी, 70 वर्ष, इतनी हो जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 13। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये कह रहा है रीना की आयु मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है। भाई रीना को मैं R से डिनोट कर रहा हूँ और मीना को M से डिनोट कर रहा हूँ, तो उनकी आयु का अनुपात 3:1 है। ये है वर्तमान। ठीक है, वर्तमान में। उसके बाद कहता है 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की दुगनी हो जाती है। रीना की आयु मीना की आयु की दुगनी, तो मीना की अगर 1 है तो रीना की 2 हो जाएगी, यानी दुगनी हो जाएगी। उसके बाद कह देता है कि 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात क्या था। तो अब देखो यहाँ पे ये तो 10 वर्ष बाद की बात बता रहा है भाई, ये अनुपात 10 वर्ष बाद का है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, देखो 3 में से 2 गए तो 1 बचे, 1 में से 1 गए 0, यानी इनका जो अनुपात है, अंतर है, अनुपातों का अंतर वो समान नहीं है। तो इन अनुपात के अंतर को हमें समान करना होगा। तो कैसे करेंगे, दोनों आयु का अंतर करेंगे। 3 में से 1 गया तो 2 बचे, 2 में से 1 गया तो 1 बचे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 अनुपात 1 1 जा 1, 2 का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे तो 2 2 जा 4 अनुपात 2 1 जा 2। अब ये हमारा आ गया, ये थी हमारी वर्तमान और ये क्या है, 10 वर्ष पहले, सॉरी बाद। ठीक है, इतना क्लियर। 3 में से 4 गए तो, या 4 में से 3 गए तो 1, 2 में से 1 गया तो 1। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि नीचे 4 आ रहा है ऊपर 3 आ रहा है, दिक्कत आ गई ना। डिफरेंस पूछा है हमें, अंतर, तो अंतर तो हम कैसे भी निकाल देंगे। ठीक है, ये परेशान होने की जरूरत ही नहीं है कि डिफरेंस नीचे बड़ा है। ठीक है ना, तो अब ये क्या 1 1 आ रहा है, यानी कि अंतर आपका बराबर आ रहा है। जब अंतर बराबर आ रहा है तो इसने बोला था 10 वर्ष बाद, यानी कि फ्यूचर में पहुंच जाते हैं। फ्यूचर में जब पहुंच जाते हैं तो अंतर कितने का, वर्तमान और बाद का जो अंतर है वो कितना है, 10 वर्ष। तो जब 1 की वैल्यू 10 वर्ष हो जाएगी, यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष। जब 1 की वैल्यू 10 वर्ष हो जाएगी तो वर्तमान आयु कितनी होगी भाई, 10 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 30 वर्ष। ये किसकी हो जाएगी, रीना की, और मीना की कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष।
इतना ही तो पूछा है। अब उसने पूछा है 5 वर्ष पहले दोनों की आयु कितनी थी। ये है आपकी प्रेजेंट की 5 वर्ष पहले, यानी पीछे लौट जाते 5 वर्ष पहले, यानी 5 वर्ष माइनस करने पड़ेंगे। तो हम 5 वर्ष क्या होते माइनस कर देते, तो ये हो जाएगा 25 और ये अनुपात 5। यानी उसने कितना पूछा है, इसको हम 5 से काट देते, 5 एकम 5, 5 25, यानी अनुपात कितना आ गया हमारा 5:1। और 5:1 यानी बी आंसर हो जाएगा 14वें का। अब आ जाती 15वें पर। 15वें को देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है बिल्कुल सेम है, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ज़्यादातर। अब विक्की और सुम्मी की आयु का अनुपात 2:3 है। विक्की को बी से और सुम्मी को एस से डिनोट कर रहा हूँ मैं। उसके बाद क्या देता है 2:3, तो 2:3 हो गया। उसके बाद कहता है 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात। भाई ये तो था आपका वर्तमान में, और 12 वर्ष बाद की बोल रहा है। 12 वर्ष बाद की हो जाएगी आपका 11:15। ठीक है। अब एक चीज़ आपको देखनी है कि इनका अंतर देखना, अंतर बराबर आ रहा है इनका। अगर अंतर बराबर आ रहा है तो कोई चेंज नहीं करना, अगर अंतर बराबर नहीं आता है तो चेंज करना होगा। 11 में से 2 गए तो 9 बचे, और 15 में से 3 गए तो 12 बचे, यानी कि अलग अलग आ रहा है, ये 9 और ये 12। तो हम क्या करेंगे इसमें थोड़ा बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो इनका अंतर देखते, 3 में से 2 गए तो 1 बचे, 15 में से 11 गए तो 4 बचे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई पहले 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8 अनुपात 4 तिया 12। 11 का मल्टीप्लाई इसमें करें, 11 एकम 11 और 11 का 15 में। ठीक है, तो हमारी ये वर्तमान आ जाएगी और ये 12 वर्ष बाद की आ जाएगी। इतना क्लियर। अब क्या करते हैं, अब इधर देख लो, 11 में से 8 गए तो कितने बचे, 3 बचे। 12 में से 15 में से 12 गए तो 3 बचे, यानी कि अंतर इनका समान आ रहा है। अब क्या करते हैं, इसमें देखो 15 में क्या पूछा है कि 12 वर्ष बाद दोनों की आयु 11:5 होगी, 15 होगी, और सुम्मी की वर्तमान आयु पूछी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अंतर कितने का, 3 का, और इसमें बोल दिया है 12 वर्ष बाद, यानी कि वर्तमान और बाद का जो अंतर है वो 12 वर्ष का आ रहा है। तो हम क्या कर देंगे, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 वर्ष, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 वर्ष, 3 चौक 12 है ना, तो 4 वर्ष की हो जाएगी। तो वर्तमान आयु सुम्मी की पूछी है, तो 8 ये है विक्की की, सुम्मी की कितनी है 12, तो 12 गुणा 4 की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 48 वर्ष। ठीक है, तो इसमें जो हो जाएगा आपका 48, यानी कि 15 का डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। मिटा दूं इसे, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। ये क्या कह रहा है, 6 वर्ष पहले कमल और सुरेश की आयु का उम्र का अनुपात 6:5 था। 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:10 हो जाता है। तो वर्तमान में सुरेश की उम्र बताओ। तो देखो इसे आप अपने आप करना, क्योंकि सेम है, होमवर्क है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, बहुत आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि यदि हर्ष की आयु 40 वर्ष और रित की आयु 60 वर्ष, तो कितने वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:5 होगा। तो देखो हर्ष की आयु 40 वर्ष बटे, और किसकी है, रित की आयु 60 वर्ष, कितने वर्ष बाद, यानी कि x वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद मतलब x वर्ष बाद उनकी आयु कितनी हो जाएगी, 3:5 के रेशियो में आ जाएगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 40 पंजे 200 माइनस के 5x बराबर, इसका कर देते 6 18 180 माइनस के 3x। अब ये माइनस के 5x इधर लिख दिए, और ये माइनस के इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे 3x बराबर 180। ये प्लस के हैं 200, इधर आएंगे तो माइनस के 200 हो जाएंगे, यानी कि 180, और तो माइनस के 20 आएंगे। 200 में से 180 घटे तो कितने आएंगे 20, वो भी माइनस के। 5x में से 3x गए तो कितने बचे 2x, वो भी माइनस के। माइनस से ये माइनस कैंसिल, माइनस कैंसिल, 2 से ये 10 बार, यानी x बराबर कितना आया 10 आ गया। ठीक है, यानी कि ये कह सकते हैं इसमें कि 17वां जो है 10 वर्ष बाद क्या होगा, इनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा, यानी कि ए आंसर इसका हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, किरण, संयोग और नम्रता की उम्र का योग 93 है। 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्र का अनुपात 2:3:4 था। तो संयोग की वर्तमान आयु क्या है। संयोग, किरण और नम्रता की उम्र, संयोग,
किरण और नम्रता, संयोग किरण और नम्रता की आयु का योग कितना है 93, ठीक है। और उनका जो अनुपात है वो कितना है 2:3:4, 2:3:4, ठीक है। कितने वर्ष पूर्व, ये है 10 वर्ष पूर्व। ये जो आपका आया है अनुपात में, ये 10 वर्ष पूर्व का अनुपात है, ठीक है, 10 वर्ष पूर्व। तो देखो 10 वर्ष इसमें घटेंगे, 10 वर्ष इसमें घटेंगे, 10 वर्ष इसमें घटेंगे, घटेंगे नहीं घटेंगे भाई। 10 वर्ष पूर्व की बोला है तो 10, 20, 30 यानी कि 30 वर्ष टोटल मिला के घटेंगे। और वो टोटल दे रखा है 93, तो हम क्या करते हैं इसमें से 30 घटा देते भाई, माइनस कर देते, तो अनुपात के बराबर ही तो हो जाएगा। तो 3 और ये 6 यानी कि 63, यानी इन तीनों की वैल्यू अब क्या आ गई 63 आ गई भाई। इसने बोला 10 वर्ष पूर्व का अनुपात क्या है 2:3:4, और हमने क्या किया उसमें 10 इसके 10 इसके 10 इसके तीनों के 30 हो गए, 30 को हमने घटा दिया 93 में से, क्योंकि 93 इसका पूरा योग है। तो ये क्या है 63, तो 2 और 3 5, 5 और 4 9, यानी 9 की वैल्यू कितनी आ गई 63 आ गई। तो 1 की वैल्यू क्या आई 9 7 63, ठीक है। उसके बाद बोल देता है संयोग की वर्तमान आयु कितनी है। तो संयोग कौन सी है ये है, तो 1 की वैल्यू 7, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 भाई, 7 14 वर्ष, ठीक है, 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आ जाएगा इसमें 93, नहीं 14 वर्ष तो ये हो गया, लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान से, हमने ध्यान नहीं दिया कि ये 10 वर्ष पूर्व की है, 10 वर्ष पूर्व की है, और हमें क्या है वर्तमान में लाना है भाई। पूर्व से वर्तमान में लाने के लिए क्या करना होता है जोड़ना होता है। तो 10 वर्ष पूर्व है तो 10 वर्ष और ऐड करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा आपका 24 वर्ष, ठीक है। इतना क्लियर, और यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा आपका डी आंसर, ठीक है। थोड़ी मिस्टेक हो गई मेरे से, ये 10 वर्ष यहाँ पे जोड़ेंगे क्योंकि पहले था, अब हमें वर्तमान में निकालना, आंसर तो वर्तमान में निकालना ना। 14 जो था वो 10 वर्ष पहले था, हमें 10 वर्ष वर्तमान में निकालना है, यानी 10 वर्ष बाद निकालना है। फिर आगे देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं क्या है अब। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 का कह रहा है ये कह रहा है आपका कि x और y की उम्र का योग 50 वर्ष है, उनकी उम्रों का अनुपात 7:3 है, तब x की वैल्यू बताओ। x और y इनका अनुपात क्या है 7:3, ठीक है, और टोटल योग कितना है 50। तो 7 और 3 10, और 10 की वैल्यू कितनी आ गई 50। बहुत आसान सवाल है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50/10, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी है 5 वर्ष, ठीक। उसने बोल दिया क्या x की वैल्यू, x की उम्र बताओ। तो x क्या है 7 है, तो जब 1 की वैल्यू 5 है तो 7 की वैल्यू क्या जाएगी 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 35 वर्ष, और यही इसका आंसर होगा। 19वें का आ जाएगा ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, बहुत आसान सवाल आते जा रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, दो भाइयों की वर्तमान आयु 1:2 है। 5 वर्ष पहले ये 1:3 थी, अब 5 वर्ष पश्चात बताओ। तो इसे तो आप कर लोगे पहले की तरह। ये नव्या और दिव्या की आयु का 4:3 का अनुपात है, तो उनकी आयु का योग 28 वर्ष है। 4 वर्ष बाद क्या होगा इसे बताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आप करना खुद, 21 बताते हैं। नम्रता और दिव्या, तो नम्रता को मैं N से डिनोट करूँगा और दिव्या को मैं D से, ठीक है। तो नम्रता और दिव्या की आयु का अनुपात 4:3 है। अब उनकी आयु का जो जोड़ है वो 28 वर्ष है, ठीक। अब ये पूछ रहे 5 वर्ष, इसमें पूछ रहे 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो देखो यहाँ पर क्या है 4:3 है, यानी कि इन दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूँ और ये जोड़ मेरे पास है, तो इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो 7 हो जाएगा, और 7 की वैल्यू क्या आ जाएगी 28, क्योंकि उसने जोड़ बताया, योग बताया दोनों का, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28/7, तो ये आ जाएगा 7 से 7 चौक 28। अब ये 1 की वैल्यू 4 होगी, तो उसने पूछा है आपसे कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। तो अब ये क्या है 1 की वैल्यू 4, तो 4 की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई, इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई, यानी कि नव्या की जो वो आयु है 16 वर्ष और दिव्या की वैल्यू कितनी 12 वर्ष। लेकिन 4 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो 4 वर्ष के लिए हम क्या करेंगे 4 वर्ष ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि 4 वर्ष बाद की पूछ रहा है, फ्यूचर की पूछ रहा है।
तो ये हो जाएगा 16 और 4 20 अनुपात 12 और 4 16। अब इसका हमें अनुपात निकालना है, अनुपात ही तो पूछ रहा है, तो 4 से काट देते, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, अनुपात आ गया आपका 5:4। तो इसका जो क्वेश्चन हो जाएगा वो आएगा 5:4, यानी कि ए आंसर 21 का। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 22 कहता है आपका कि राम मोहन की उम्र का आयु अनुपात 4:5 है, राम अनिल की उम्र का अनुपात 5:6 है। तो यदि उनकी उम्रों का अनुपात 69 है तो राम की उम्र बताओ। तो देखो, राम मोहन का अनुपात 4:5 और राम अनिल का अनुपात 5:6, यानी राम की जो मान है, राम का जो अनुपात है वो कॉमन है। तो हम क्या करते हैं, राम अनिल और मोहन, इसको हम कर लेते हैं राम अनिल और मोहन। तो इसमें पहले बोला राम और मोहन, तो राम की क्या है 4:5, राम और मोहन का क्या 4:5। उसके बाद क्या देता है राम और अनिल, तो राम कितना 5 तो अनिल कितना 6। ठीक है, अब क्या करना है, देखो राम क्या यहाँ पे कॉमन है, जबकि इसकी 4 आ रही, इसकी 5 आ रही, तो ये बराबर आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए। इसको कैसे बराबर करेंगे भाई, यहाँ 4 है तो इसका 4 का मल्टीप्लाई, यहाँ 5 है तो यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई, जब यहाँ 5 होगा तो इस पूरे में 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई तो इसमें पूरे में 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये चीज़ आपको रेशियो प्रपोर्शन में बता चुका हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद देखो 5 चौक 20 तो 20 निकाल दिया, अनुपात 6 चौक 24, अनुपात 5 25। ठीक, अब क्या बोला है कि इन तीनों का जो जोड़ है वो कितना है 69, उम्र क्या है 69 है, और इन तीनों को हम जब जोड़ देंगे तो क्या आएगा 69 आएगा। तो 69 की वैल्यू कितनी है 69, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, तो उसने पूछ लिया है आपसे कि राम की उम्र क्या होगी, तो एक का मल्टीप्लाई कर देंगे 20 में, तो 20 एकम 20 यानी कि 20 वर्ष। राम की उम्र कितनी आ जाएगी फिर 20 वर्ष आ जाएगी। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, बहुत ही आसान सवाल है। इसमें कह रहा है 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी थी। तो हम दिव्या को डी से डिनोट करेंगे, नव्या को एन से। तो इसमें बोल दिया दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी थी, तो दिव्या की उम्र अगर 1 है तो नम्रता की उम्र कितनी हो जाएगी 2। भाई दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी थी, यानी कि हम इसे 1/2 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि अनुपात को फ्रैक्शन में नहीं लिया जाता है, उसको पूर्ण संख्या में लिया जाता है। तो 2 की आधी 1 ही तो होगी, आधी तो हो ही रही है। उसके बाद क्या देता है, ये 10 वर्ष पहले का है, 10 वर्ष पहले। ठीक है, अब क्या देता है वर्तमान में उसकी उम्र जो है 3:4 है। ठीक है, अब देखो इसे 3 में से 1 गया तो 2 बचे, 4 में से 2 गया तो 2 बचे, यानी कि इनका जो अंतर है वो तो समान है, तो हमें कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। तो इसमें क्या कह रहा है इनका, अब देखो अंतर 2 है और 10 वर्ष पहले, यानी कि वर्तमान से 10 वर्ष पहले, तो वर्तमान में और पहले में कितना अंतर आ गया 10 वर्ष का, यानी 2 की वैल्यू कितनी आई 10 वर्ष, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 10/2, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आई 5 आई। अब उसने कह दिया है कि इनकी वर्तमान उम्र का योग बताना है। वर्तमान कौन सी है ये भाई, यही तो होंगी, तो 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 15 आएगा, 5 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 20 आ जाएगा, यानी एक 15 और एक 20 वर्ष, एक 15 वर्ष और एक 20 वर्ष, इन दोनों को जब मैं जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 35 वर्ष। और यही वो पूछ रहा है कि दोनों का जोड़ बताओ, तो इसमें क्या आ जाएगा डी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 ये देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 4:1 है, यानी पिता की आयु और पुत्र की आयु कितनी है 1:4। ठीक है, 4:1 बात एक ही है। उसके बाद में कहता है जिनकी आयु का गुणनफल 196 है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात पूछ रहा है। तो देखो इसको मैं x मानता हूँ और इसको मैं मान लेता हूँ 4x। ठीक है, बात वही रहेगी। अब क्या करते हैं, पिता और पुत्र की आयु का गुणनफल कितना दे रखा है 196 दे रखा है, इसमें कह दिया 196 है।
तो पिता की और पुत्र की आयु दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 4x² बराबर के 196। 4 से इसको काटेंगे, ये आएगा 4 चौक 16, 4 नेम 36, यानी x² बराबर के 49। ठीक, तो x बराबर क्या हो जाएगा 7। भाई इसका अंडर रूट ही तो निकल जाएगा 49 का, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। अब x की वैल्यू 7 आ गई। तो अब ये बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। देखो ये हमारे पास वर्तमान है तो हम वर्तमान निकाल लेते हैं, x की वैल्यू लगा देते हैं यहाँ। तो ये 4x है तो 4 × 7 हो जाएगा, और ये x है यानी कि 7। तो पिता की आयु क्या होगी 28 वर्ष, तो पुत्र की आयु 7 वर्ष हो जाएगी। ठीक है भाई, ये पिता है और ये पुत्र है, इतना समझ में आ रहा है। उसके बाद 5 वर्ष बाद की आयु का अनुपात पूछ रहा है, तो 5 वर्ष बाद की आयु का अनुपात, तो 5 वर्ष क्या होंगे जोड़ देंगे, तो 5 वर्ष जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 33 अनुपात 7 और 5 12। ठीक है, अब ये कुछ कट सकता है, 3 से कट सकता है, 3 से ये 11 बार, 3 से ये 4 बार, यानी कि हमारा जो अनुपात आएगा वो 11:4 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो 11:4 यानी कि सी आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 25 जो है बहुत आसान सवाल है। ये क्या कहता है आपका कि इस समय अशोक की आयु और प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 है। अशोक को ए से डिनोट कर रहा हूँ, प्रदीप को पी से। तो ये कह रहा है 4:3, 4:3 है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाती है। ठीक है, लेकिन अब उसमें पूछ रहा है कि बताइए कि प्रदीप की आयु कितनी होगी, ये आयु पूछ रहा है। अब एक बात बताओ आप कि देखो ये तो 6 वर्ष बाद है और ये आपकी वर्तमान है, तो यहाँ पे हम कंपेयर नहीं कर सकते। दोबारा समझो इस चीज़ को, ये जो अनुपात है ये वर्तमान में, लेकिन ये जो 26 वर्ष हैं ये 6 वर्ष बाद के हैं, है ना। तो जब 6 वर्ष बाद के हैं तो हम कैसे करेंगे, कंपेयर तो कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये 6 वर्ष बाद का, ये वर्तमान का है। भाई ये भविष्य का, ये वर्तमान का है, तो भविष्य और वर्तमान तो होगा नहीं। हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि इसको हम वर्तमान में ले जाएं, और वर्तमान में जब ले जाएंगे तो क्या होगा, हम दोनों को कंपेयर कर लेंगे, नहीं कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसने बोल दिया आपका कि 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 20 वर्ष है। तो देखो 26 वर्ष है, तो 6 वर्ष बाद, अगर मैं 6 वर्ष बाद को प्रेजेंट में ले जाने की कोशिश करूँ 26 वर्ष को, तो 6 वर्ष बाद है यानी कि 6 हमें घटाना पड़ेगा। तो 26 में से 6 अगर मैं घटा दूँ तो कितना हो जाएगा 20, और 20 कितने, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर 20 हो जाएगी। आप कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि वर्तमान में वैल्यू आ गई 20 वर्ष वर्तमान में। भाई 6 वर्ष बाद 26 होगी, 20 वर्ष क्या है वर्तमान में, तो वर्तमान का अनुपात क्या है 4, तो 4 की वैल्यू 20, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, तो 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15। भाई 15 आ गया, और 15 ये वर्तमान में, लेकिन हमें 6 वर्ष बाद का करना है तो 6 और हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 21। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी प्रदीप की जो आयु होगी वो 21 हो जाएगी। समझ में आ गया ना आपको, इसका हो जाएगा डी आंसर। ठीक है, बहुत आसान सवाल है ये सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 26 पे आती। क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो बहुत आसान सवाल है, और चलिए देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था। किनका, ए बी और सी का। अब ये कह रहे हैं 6 वर्ष पहले था, तो अब वर्तमान में आयु कितनी है, वर्तमान में है 90 वर्ष। अब मैंने आपको बताया है कि ये तो आपका 6 वर्ष बाद का है, सॉरी पूर्व का, 6 वर्ष पहले की है और वो 90 वर्ष वर्तमान की है। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों का जोड़ क्या 90 वर्ष है। तो अब हमें क्या करना होगा, इसको भी हमें प्रेजेंट में ले जाना पड़ेगा। अब इसको तो प्रेजेंट में ले नहीं जा सकते, लेकिन इसको तो ला सकते हैं ना भाई, इसको पास्ट में तो ले जा सकते हैं, इसको प्रेजेंट में नहीं ला सकते, तो इसको पास्ट में ले जाएंगे। तो देखो 6 वर्ष पहले की बात है, तो 6 वर्ष इसके, 6 वर्ष इसके, 6 वर्ष इसके, कितने हो गए टोटल 18। तो 90 में से अगर मैं 18 घटा देता हूँ तो ये क्या होगा, ये तीनों का योग 6 वर्ष पीछे चला जाएगा। तो 10 में से 8 गए तो 2 बचे, यहाँ 8 बचे, 8 में से 1 गया तो 7, यानी कि 72। तीनों का जो जोड़ आएगा वो 72 आएगा। 3 और 2 5 और 1 6,
यानी 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 72। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी कि 12। अब ये पूछ रहा है कि C की आयु कितनी होगी, तो C की आयु कितनी है 3, तो 1 की 12, तो 3 की वैल्यू कितनी 12 का मल्टीप्लाई, यानी कि 36 वर्ष। हमने ये देखो यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो ये 6 वर्ष पहले का है, ठीक है, लेकिन हमसे पूछा है वर्तमान का। तो वर्तमान का पूछा है तो हम क्या करेंगे 6 वर्ष पहले का, तो वर्तमान में ले जाने के लिए क्या करना होता है 6 वर्ष और जोड़ने पड़ेंगे। तो 6 वर्ष हमने क्या किया यहाँ पे जोड़ दिया, तो ये कितना होगा 42 वर्ष, और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये होगा आंसर 42, ठीक है। तो आज के लिए आपका पार्ट नंबर 2 यहीं समाप्त करते हैं, और आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, फिर से आपके लिए वीडियो बनाना शुरू करूँगा मैं। और आज के लिए वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।